हरिद्वार ऋषिकेश जान पे बैन लाना चाहिए। नॉट ऑल HR नंबर बट ऑलवेज HR नंबर। और वो काम कर रही थी मशीन, वो उसके नीचे खड़ा हो गया है। गंगा जी में दारू पीना दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो वहाँ की शांति भंग करने आते हैं, वहाँ का टूरिज्म बंद हो जाएगा, वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं भाई। हाँ जी, नया दिन नया व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई थंबनेल देख लिया और इससे पहले आपने छोटी छोटी क्लिप्स भी देख ली होंगी। किस टॉपिक पे बात होने वाली है, किस चीज पे बात होने वाली है भाई? डू यू रियली थिंक कि ये जो बहस है, ये जो लड़ाई है, ये दो स्टेट्स के बीच की है, या फिर कुछ लोगों की वजह से एक स्टेट का जो नेम खराब हो रहा है और उसकी वजह से जो दूसरे स्टेट के लोग परेशान हो रहे हैं? वो जो परेशान हो रहे हैं उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, और वो एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, सालों से है। सालों से उत्तराखंडी हर जगह आप कहीं भी बात करोगे पहाड़ियों की, नॉट जस्ट उत्तराखंड हिमाचल, दोनों स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ सब पहाड़ी रहते हैं। सबको ऑल इंडिया में बोला जाता है पहाड़ी बहुत शांत होते हैं, पहाड़ी बहुत काम नेचर के होते हैं, पहाड़ी बहुत पीसफुल होते हैं, पहाड़ी बहुत पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वैसे होते हैं। वो पहाड़ों में रहते हैं, वो बहुत काम होते हैं, उन्हें फालतू की बहस से मतलब नहीं होता है, उन्हें अपने काम से मतलब होता है। दे जस्ट वांट पीस अराउंड देम। आप वहाँ आते हो, आप क्यों आते हो? क्योंकि आपको वहाँ पीस मिलता है, वहाँ शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ के लोग शांत हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट शांत है। बट जब ऐसे लोग, कुछ इस तरह के कुछ लोग आते हैं जो वहाँ की शांति भंग करने आते हैं, और वहाँ के लोग अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भाई कभी ना कभी जाके तो वो गुस्सा फटेगा ना। इतने सालों का वो जो एंगर है, इतने सालों का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दबा के रखा हुआ था, वो अब फटना स्टार्ट हो गया है। और अब जब वो फटना स्टार्ट हो गया है, अब जब उस चीज पे रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए, तो अब इन लोगों को सडनली इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई कि नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तो टूरिस्ट हैं, हमारी वजह से आपका घर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हम नहीं आएंगे, हम बैन कर देंगे। कर दो भाई। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं इस चीज से कि आप लोग यहाँ नहीं आओगे। और दूसरी बात ये, नॉट ऑल HR नंबर बट ऑलवेज HR नंबर, ऑलवेज अ आउटसाइडर नंबर। हमने कभी स्टेट में डिफरेंस नहीं करा। हरियाणा एक अच्छा स्टेट है, उत्तराखंड एक उतना अच्छा स्टेट है, पंजाब अच्छा है, सब अपने में अच्छे हैं, सबकी अपनी कुछ खुद की कुछ क्वालिटीज हैं, सबकी अपनी खुद की कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सब में क्वालिटीज होती हैं, सब में ड्रॉबैक्स होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी को बार बार पिंच करते रहो, परेशान करते रहो, वहाँ के लोग परेशान होते रहे और वो कभी कुछ बोले ही ना। एक लिमिट होती है जहाँ तक कोई सहता है, एक लिमिट होती है जहाँ पे लोग हाँ छोड़ो जाने दो करते रहते हैं। पहाड़ी लोग इसीलिए सबसे ज्यादा दबाए जाते हैं या दबते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अरे यार छोड़ो यार, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, कौन पड़ रहा है बहस में, क्यों अपना दिमाग खराब करना है, क्यों फालतू बहस में पड़ना है, क्यों लड़ाई करनी है। इस चीज की वजह से पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा दबते हैं, दबाए जाते हैं। बट अब जब वो लोग उस चीज पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, उस गलत चीज पे, उस जीरो सिविक सेंस वाले लोगों की वजह से जो शांति भंग हो रही है, जो ट्रैफिक जाम लगता है, जो लड़ाइयाँ होती है, वहाँ का जो नेचर है वो खराब होता है, वहाँ का जो पीस है वो खराब होता है, उसकी वजह से अब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जब वो उस चीज पे रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो भाई अब इनको दिक्कत होने लगती है। ब्रो, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई स्टेट की वॉर नहीं है, ये कोई इंटर स्टेट वॉर नहीं है, ये कोई इंटर स्टेट लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल इस चीज की है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, ब्रो, वी आर वेलकमिंग देम। हम उनको वेलकम करते हैं, हम उनसे कभी कोई बहस नहीं करते, हम उनसे कभी कोई फालतू नहीं बोलते। बट अगर सामने से कोई उल्टा बोलेगा तो उसका जवाब मिलेगा ना। अभी तक लोग जवाब नहीं देते थे, बट अब जवाब देना स्टार्ट कर दिया। और भाई जिस तरीके से आप लोग खुद को प्रेजेंट करते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वहीं पे है। आप लोग आते हो, आप लोग घूमने आते हो, आप लोग मजे करने आते हो, आप लोग समर की छुट्टियों में आते हो, सर्दियों की छुट्टी में आते हो, या आप फैमिली टाइम बिताने आते हो, या आप दोस्तों के साथ आते हो, या कपल आते हो, कोई भी आता है, आप यहाँ मजे करने आ रहे हो। आप अपने वर्कलोड को छोड़ के, या फिर चलो आप जॉब नहीं करते, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस भी नहीं करते, आप जमींदार हो, आप फार्मर हो, आप किसान हो, आप कुछ भी काम करते हो, आप उस काम से, वो जो आप काम करते हो, उससे जो आपको थकान होती है, उससे जो मेंटली थकान होती है, ठीक है, उसको आप फ्री करने आते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आके यहाँ के लोगों को परेशान करो। हम केवल इतना चाहते हैं कि ये जो ओवर क्राउड है, ये जो जीरो सिविक सेंस वाले लोग हैं, जिन्हें पता नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी है, कहाँ पे ओवरटेक करना है, किनसे क्यों बहस कर रहे हैं, क्यों फालतू में लड़ाई कर रहे हैं, हर टाइम ईगो वाले मोड में क्यों है, हर टाइम एटीट्यूड वाले मोड में क्यों है, या हर टाइम मार धाड़ करने वाले मोड में क्यों है। इतना अब हमें भी समझ आता है कि ठीक है, वहाँ की बोली थोड़ी सी ऐसी है कि लगता है कि हाँ, गुस्सा कर रहे हैं या अकड़ के बोल रहे हैं, चाहे वो नहीं भी बोल रहे होंगे। इतना अब हमें भी समझ आता है।
इसलिए उस चीज़ पे हम नहीं बोलते। बट जो गलत चीज़ें हैं, रॉन्ग साइड कार ड्राइविंग है, कारों से निकल के लाउड म्यूज़िक बजाना है, दारू पीना है, बॉटलें फेंकना है, गंगा जी में नशा करना है, तो ये सारी चीज़ें तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। ठीक है, आप बोलते हो कि हमारी बोली वैसी है, हमारी बोली वैसी है, हमारी भाषा वैसी है, ठीक है, वो हमें समझ आता है। दैट इज़ इन योर नेचर, दैट इज़ इन योर DNA, वो हम समझते हैं। बट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज समवन who doesn't know how to speak or how to talk with someone else or how to respect others culture, वो तो सही बात नहीं है ना। अगर आप किसी दूसरे कल्चर में जाते हो, हम अगर हरियाणा आते हैं, वहाँ के कुछ अलग कल्चर होंगे, वहाँ के कुछ अलग रूट्स हैं, वो हमें वहाँ जाके ही पता चलेंगी, वहाँ के लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, वहाँ की चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, तब हमें पता चलती है। आप लोग यहाँ आते हो, गंगा जी में दारू पीना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, बीच रोड में कपड़े उतार के नाचना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दारू पी के बोतलें बाहर फेंकना या फिर कचरा करना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, उल्टी रोड में गाड़ी चलाना दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान होते हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस है जो आप पहले चेक करो। फिर बोलेंगे उत्तराखंड में आके कि हम हरियाणा वालों के वजह से उत्तराखंड की वो चल रही है, ये चल रही है, ये अर्थव्यवस्था चल रही है। भाई तुम्हारे वजह से हम परेशान हैं। देख रहे हो ये लेफ्ट में गाड़ियाँ खड़ी है, वो कहाँ से आ गया, और वो काम कर रही थी मशीन, वो उसके नीचे खड़ा हो गया है। अब वो ना आगे जा पा रहा है ना पीछे हैं। ये घुटनों पे जो दिमाग होता है ना, क्या बोले। अब ये देखो, ये हमारी लाइन चल रही है, सारे लोग लाइन में, बस वो अलग स्पेशल है। ओवरटेक करने के चक्कर में बंदे ने बेचारा ने गाड़ी फंसवा ली, दोनों साइड खत्म। दाऊ दूध है के दाऊ दूध है के है ना, बता बता लेग जगह के लेग जा बता ना में पाएंगे। अब ये 3 से 4 वीडियोस थी केवल जो मैंने अभी यहाँ पे शो करी है। ऐसी हजारों वीडियोस इंटरनेट पे पड़ी है, ऐसी हजारों चीजें इंटरनेट पे पड़ी हैं जो रोज इंटरनेट पे आती है और रोज दिखता है कि भाई ये किसकी गलती है, कौन गलत है। इन पे गलत को डिफेंड करना दैट इज वेरी रॉन्ग, उस चीज को एक्सेप्ट करना दैट इज वेरी राइट। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उस चीज को सुधार रहे हो, फिर ठीक है। बट गलत भी खुद करो, फिर बहस भी करो, फिर लड़ाई भी करो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब एक और वीडियो है जो आज से केवल 2 दिन पहले मेरे खुद के दोस्त ने मेरे घर के बाहर वाले हाईवे से ही शूट करी है। आप ये वीडियो चेक करो। अब ये जो वीडियो है, अब इस वीडियो में जो ब्लैक स्कॉर्पियो दिख रही है, ब्लैक स्कॉर्पियो N, दैट इज इन देहरादून मोकमपुर हाईवे है और ये उल्टी रोड में रॉन्ग लेन में गाड़ी चल रही है, उसकी वजह से कितना जाम लगा। सो अब इस पे क्या बोले, सेम नंबर HR। वही मैं कह रहा हूँ कि नॉट एवरी HR बट ऑलवेज अ HR, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पे है। हम ये नहीं बोल रहे कि सारे हरियाणवी गलत हो, नहीं, बट हर समय जितनी परेशानी, जितनी लड़ाइयाँ, जितनी रोड पे रोड रेज होती हैं जब यात्रा सीजन स्टार्ट होता है, इट इज ऑलवेज अ आउटसाइडर नंबर, उत्तराखंड से बाहर का नंबर होता है। एक अपनी सिंपल लेन में चलना कितना मुश्किल हो सकता है। अगर आपने रास्ता गलत ले लिया, आगे से जाके यू टर्न लेके आ जाओ, कितना मुश्किल है। उसी रोड में, उसी रॉन्ग लेन में वापस गाड़ी घुमाना, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट लीगल। बट ऑलवेज कि भाई हम तो बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, पावरफुल। ठीक है भाई, आप लोग लंबे चौड़े हो क्योंकि आपके जीन्स वैसे हैं। हरियाणा के सारे लोग लंबे चौड़े, मोटे, हट्टे कट्टे होते हैं। उत्तराखंड के नहीं है, हिमाचल के नहीं है, उनके जीन्स वैसे नहीं है। उत्तराखंड के लोग छोटे होते हैं हाइट में। ठीक है, मैं मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग। उत्तराखंड के भी कई लोग हैं जो लंबे 6 साढ़े 6 फुट के लंबे चौड़े होते हैं। बट आई एम टॉकिंग ऑन अ एवरेज बेस कि ज़्यादातर लोग उत्तराखंड के छोटे होते हैं हाइट में। ठीक है, उनके जीन्स आपके हरियाणवी जीन्स जैसे नहीं होते, क्योंकि हरियाणा के मोस्टली लोग 100% मान लो 100% लोग लंबे चौड़े मोटे तगड़े होते हैं। उनका खाना वैसा होता है, उनकी बॉडी वैसी होती है, उनका DNA वैसा होता है। बट आप अपनी बॉडी की वजह से दूसरे को दबा नहीं सकते ना। इट इज़ नॉट लाइक कि आप दूसरे के स्टेट में हो, स्टेट किसी एक का नहीं है। बट जब वहाँ के लोकल लोगों को अगर आपकी वजह से परेशानी हो रही है तो लोकल लोग तो बोलेंगे ना। यानी वहाँ से कि भाई हम वहाँ आना बंद कर देंगे तो वहाँ का टूरिज्म बंद हो जाएगा, वहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे। नहीं भाई,
कोई भूखा नहीं मरेगा। कोविड के टाइम पे भी लोग जिए हैं, कोविड के टाइम पे भी लोगों ने अपना खर्चा निकाला है, अपना खाना खाया है, अपना खर्चा निकलता है। इट इज नॉट कि भाई आपकी वजह से यहाँ के लोगों का घर चल रहा है, नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग भाई। ये हो ही नहीं सकता कि आप नहीं आओगे तो यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। जिस आदमी ने ये वीडियो निकाली कि भाई हम वहाँ आना बंद कर देंगे तो लोगों का खर्चा पानी बंद हो जाएगा, हरियाणा के आदमी ना हरिद्वार ऋषिकेश जान पर बैन लाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, भूखे मर जाएंगे 1 साल में, गारंटी है इस बात की। भाई जब से ये स्टेटमेंट आई है उत्तराखंड के लोग और भी ज्यादा खुश हो रहे हैं और उल्टा इस चीज पे वीडियोस बना रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा डिसीजन है, मत आओ। आप ये समझ रहे हो कि किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन लोगों के बीच में भरा हुआ है एचआर को लेके या आउटसाइडर को लेके। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ आने से नहीं है, उनके यहाँ आके उत्पात मचाने से है, उनके यहाँ आके गलत चीजें करने से है, उनके यहाँ आके अकड़ दिखाने से, लड़ाई करने से, गंदगी फैलाने से, गाड़ियां उल्टी भगाने से फ्रस्ट्रेशन है। इट इज नॉट कि हमें नहीं चाहिए कि आप लोग यहाँ नहीं आओ। स्टेट सबका है, सिटी सबकी होती है। इंडिया में जितने स्टेट है हर कोई हर किसी स्टेट में जा सकता है, कोई वहाँ आने से किसी को नहीं रोक सकता। बट अगर वहाँ जाके आप वहाँ के लोकल को परेशान करोगे तो भाई वहाँ के लोकल तो बोलेंगे ना, ओवर क्राउडिंग, यहाँ आके बदतमीजी करना, लड़ाई करना, कपड़े उतारना, ठीक है, गंगा जी में जाना, नशे करना। अब एक और वीडियो आई है, वो आई है कल हरिद्वार से। मैं 2 दिन पहले हरिद्वार गया हूँ और कल ही हरिद्वार की एक नई वीडियो आ गई जहाँ पे कुछ 3-4 हरियाणवी लोग हर की पैड़ी में, वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड प्लेस इन हरिद्वार, पहले तो हरिद्वार ही सैक्रेड है, उसके बाद हरिद्वार का दैट मेन सैक्रेड प्लेस हर की पैड़ी जहाँ पे सबसे ज्यादा प्योरिटी मानी जाती है, वहाँ पे कुछ 4 लोग दारू पी के मेन रोड में चल रहे हैं कि और उन्होंने किसी लेडीज को छेड़ा भी और उसके बाद दारू पी के गंगा जी में स्नान करने में जा रहे हैं। पहले तो आप दारू पी के बीच रोड में चल रहे हो, लोकल्स को परेशान कर रहे हो, उसके बाद आप गंगा जी में जाके नहा भी रहे हो और भाई आप नशे की हालत में जा रहे हो गंगा जी में। गंगा जी, वी डोंट इवन से गंगा, वी यूज गंगा जी, जी एज अ रेस्पेक्ट। आप वहाँ दारू पी के नहीं जा सकते। ये बहुत छोटी सी मतलब ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जो सबको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। दारू पी के गंगा जी नहीं जा सकते, गंगा जी के बगल में बैठ के दारू नहीं पी सकते। अब इन चीज़ों को लेके अगर आप बोलो कि भाई उत्तराखंड के लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं, वो अपने टूरिस्ट का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम आना बंद कर देंगे, दैट इज़ नॉट कि हम ये नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ ना आओ। आप लोग आ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई मना कर ही नहीं सकता। बट यहाँ आके जो चीज़ें आप कर रहे हो उस पर तो थोड़ा ध्यान दो ना। हर जगह आप ये नहीं कर सकते हम तो लंबे चौड़े पड़े हैं, हम तो सबसे लड़ाई करेंगे, हम में तो बहुत अकड़ है, क्या कर लेगा ये वो। नहीं भाई, हर समय ये चीज़ें नहीं चलती। पहाड़ी लोग शांत होते हैं क्योंकि उनके नेचर में शांति होती है, बट जब वो बोलने पे आते हैं तो भाई अब सबको पता चल रहा है कि भाई कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है इन लोगों को लेके, आउटसाइडर्स को लेके। अब जब वो बोल रहे हैं, अब जब वो मारने पे आ रहे हैं, अब जब बीच रोड में रोड रेज हो रही है, तो अब बुरा लग रहा है कि यार कैसे मार खाना और किस वजह से मार खाना, दोनों देखना चाहिए ना। केवल मारा ये मत देखो, किस वजह से मारा, क्यों करा, क्या करा, ये भी तो चेक करो। सो दिस इज़ नॉट अ वॉर ऑफ 2 स्टेट, दिस इज़ नॉट अ इंटर स्टेट वॉर। ये कोई रिलीजन को लेके या फिर ये किसी कास्ट को लेके या किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेके कोई वॉर नहीं है, ना तो ये कोई लड़ाई है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक कि कुछ लोगों की वजह से पूरे स्टेट का नाम खराब हो रहा है। वी रिस्पेक्ट हरियाणवी पीपल, वी रिस्पेक्ट हरियाणवी कल्चर, वी रिस्पेक्ट हरियाणा स्टेट। हरियाणा से सबसे ज़्यादा इंडिया के गोल्ड मेडल आते हैं स्पोर्ट्स में। हर स्टेट अपने में कुछ क्वालिटीज़ लेके बैठा है, हर स्टेट की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उत्तराखंड में आपको पहाड़ मिलेगा, नेचर मिलेगा, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, सुंदरता मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर में अच्छे होते हैं। हर स्टेट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। आप हर जगह जाके अगर अब आप ये बोलोगे कि आप उत्तराखंड नहीं आओगे, आप किसी और स्टेट में चले जाओगे, अगर आप किसी और स्टेट में जाके भी वो सारी चीज़ें करोगे जो आप उत्तराखंड में कर रहे हो, तो वहाँ के लोग भी बोलेंगे। किसी भी स्टेट में चले जाओ, अगर कहीं पे आप गलत करोगे तो गलत के लिए तो लोग बोलेंगे ही। दैट इज़ द मेन पॉइंट जिस पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड हो रहा है या उत्तराखंड के लोग ऐसे या हरियाणा के लोग ऐसे, नहीं भाई। दिस इज़ नॉट अबाउट अ होल स्टेट, दिस इज़ अबाउट दोज फ्यू पीपल जिनकी वजह से सबका नाम खराब हो रहा है और जिनकी वजह से बाकी सबको परेशानी हो रही है। आप यहाँ आओ, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है, बट चीज़ें थोड़ी सी सही से करो। गंदगी मत फैलाओ, गंगा जी में जाके दारू मत पियो, नंगे मत हो जाओ, ठीक है, गाने बजाने के लिए आप नंगे मत हो जाओ, कचरा मत फैलाओ, उल्टी रोड में गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी भगाओ मत,
बस ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये चीज़ें मत करो और यू आर ऑलवेज वेलकम भाई, यू आर ऑलवेज वेलकम। ये मेन मुद्दा है जिसकी वजह से इंटरनेट पे ये लड़ाई छिड़ गई है कि हरियाणा वर्सेस यूके कर रहे हैं। नो ब्रो, दिस इज नॉट करेक्ट। हरियाणा वर्सेस यूके कभी नहीं था। हरियाणा हमारा ही भाई है, हरियाणा हमारा ही स्टेट है। हमारे इंडिया में रहते हैं, इंडिया के सारे स्टेट सारे अपने स्टेट हैं, हर कोई हर स्टेट में जा सकता है। हरियाणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कल्चर रूटेड स्टेट भाई। वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा, मैं खुद उसको एडमायर करता हूँ, बहुत बढ़िया कल्चर है, बहुत बढ़िया वहाँ की रूट्स हैं। बट कुछ चीज़ें हैं, एटीट्यूड हो गया, ईगो प्रॉब्लम हो गई, एंगर इश्यूज हो गए, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाकी सारे लोग वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो इन चीज़ों को ठीक कर लो और यू आर ऑलवेज वेलकम भाई। उत्तराखंड सबके लिए है, उत्तराखंड के पहाड़ ऑल इंडिया के लोगों के लिए। बस वहाँ के लोगों को परेशान मत करो, बाकी सब चीज़ें बढ़िया है। आप आओ, मज़े करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, वहाँ के लोगों को परेशान मत करो। दिस इज़ द मेन थिंग भाई। तो इस चीज़ पे मेरे को बोलना था, मैंने ये बोल दिया कि भाई स्टेट की लड़ाई नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हेट नहीं है। सारे स्टेट अपने में बहुत अच्छे हैं, सारे स्टेट में हर स्टेट का आदमी हर स्टेट में जा सकता है। इंडिया के हर स्टेट में हर स्टेट का आदमी जा सकता है, किसी की कोई जगह अपनी पर्सनल नहीं है। इंडिया है, हर कोई कहीं भी जा सकता है। तो भाई आप आओ, आराम से आओ, मज़े करो, फ्रेश एयर लो, पहाड़ों में घूमो, मज़े करो, बट गंदगी मत फैलाओ और लोगों को परेशान मत करो। दिस इज़ द मेन थिंग। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट कर लेना, और आपका क्या पॉइंट है इस चीज़ पे वो भी कमेंट करना। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करवा देना और हरियाणवी लोगों के साथ शेयर कर देना, अपने हरियाणवी भाइयों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।